हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी नंबर ये सब का हम एक कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो वीडियो तैयार करने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस एजुकेशनल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, उसको समझिए। विच बेसिक सिंबल आर यूज इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? विच बेसिक सिंबल आर यूज इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? राइट ए टेबल शोइंग इक्विवेलेंट बाइनरी एंड डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to 15। क्वेश्चन इस प्रकार से था, विच बेसिक सिंबल आर यूज इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? राइट ए टेबल शोइंग इक्विवेलेंट बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to 15। अब इस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए, द रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। रेडिक्स उसका 16 रहता है। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो गया हमारा क्या यहाँ पे नंबर्स। एंड ABCDEF सिंबल आर यूज, और ये हमारा सिंबल यहाँ पे हम यूज करते हैं। ये सिंबल आप यहाँ पे यूज करते हो तो ये सिंबल में ये अल्फ़ाबेट आ गया, इसलिए इसका नाम दिया है हेक्साडेसिमल नंबर, जिसमें क्या रहता है नंबर एज वेल एज अल्फ़ाबेट। तो ये हम हेक्साडेसिमल नंबर हमारा कहाँ तक रहता है 0 to 9 एंड देन अल्फ़ाबेट रहता है ABCDEF, इस तरह से यहाँ पे रहता है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंगे हेक्साडेसिमल नंबर, फिर लेंगे डेसिमल नंबर, फिर लेंगे बाइनरी नंबर। इसको कैसे तैयार करते तो हम पहले देखते इसको कि किस प्रकार से हम इसको तैयार करेंगे, फिर हम टेबल पे जाएंगे। इसको समझने के लिए ये ध्यान में रखिए कि हमारा जो डेसिमल नंबर है वो रहता है हमारा कितना 4 बिट का, और हेक्साडेसिमल नंबर भी रहता है 4 बिट। यानी अगर हमने देखा यहाँ पे तो हम क्या कहेंगे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे हम कहेंगे डेसिमल नंबर और दूसरा कौन सा है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर ये दोनों नंबर जो है वो हमारा रहता है 4 बिट बाइनरी नंबर। 4 बिट बाइनरी नंबर, ये ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है। इसलिए जब टेबल बनाते तो हम दोनों को साथ में लेकर के बना सकते हैं। तो हमने क्या कहा है आपको कि डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर ये दोनों हमारा क्या है 4 बिट बाइनरी नंबर है। कितना है 4 बिट बाइनरी नंबर। इसलिए जब हम टेबल तैयार करते हैं तो जैसे हमने पहले ले लिया हेक्साडेसिमल नंबर, तो हम उसको इस तरह से, या नहीं तो आप डेसिमल से स्टार्ट करो। तो पहले हमने ले लिया यहाँ पे, चलो हेक्साडेसिमल ही लेते, हेक्साडेसिमल नंबर। फिर हमारा NO फॉर नंबर, हाँ ध्यान में रखना। फिर हमारा दूसरा क्या आएगा यहाँ पे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये रहेगा हमारा डेसिमल नंबर। फिर हमने लिया यहाँ पे 4 बिट बाइनरी नंबर लेंगे। कितना लेंगे 4 बिट बाइनरी नंबर। अब 4 बिट बाइनरी नंबर लेंगे हम, तो हम उसको क्या करेंगे, देखो पहले ये तो हेक्साडेसिमल नंबर हमने ले लिया, ध्यान में रखो इस पॉइंट को, ये हमने हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे ले लिया। अब हमें वहाँ पे जो है क्या करना है 4 बिट बाइनरी नंबर लेना है। अब 4 बिट बाइनरी नंबर लोगे तो कैसा रहेगा नंबर हमारा, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे दिया है जैसे 4 बिट है तो हम 4 कॉलम ले लेते पहले। देखो यहाँ पे हम 4 कॉलम कर लेंगे, ध्यान देना इस बातों पे। ये मैंने ले लिया 1 कॉलम, फिर हमने ले लिया 2nd कॉलम, फिर ले लिया हमने ये 3rd और 4th दोनों बन गया। अब आपका ये कॉलम बन गए हमारे। अब ये कॉलम हमने ले लिया यहाँ पे। अब आगे चलिए इसको वैल्यू दे देंगे, जैसे दे दिया 2 raised to power 0, क्योंकि ये LSB है
आपको मालूम है कि राइट हैंड साइड में LS भी रहता, लेफ्ट हैंड साइड में MS भी रहता। 2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट टू पावर 1, 2 रेस्ट टू पावर 2 और 2 रेस्ट टू पावर 4। ये पोजिशनल वेट हो गया, क्योंकि हमारा 4 बिट का कौन है, तो हमारा बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर 4 बिट का किसके लिए बना हुआ है, डेसिमल नंबर के लिए और एज वेल एज हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। ये हमारा 4 बिट बाइनरी नंबर बना। तो अब इसको पोजिशनल वैल्यू को वैल्यू में भी बदल देते हैं। कितना रहेगा ये 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मेरा हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर को हम अलग भी नाम दे सकते हैं। उसको कह सकते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया 8421 सिस्टम बाइनरी में कहलाएगा। डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में हमारा क्या कहलाएगा, वो बाइनरी में हमारा कहलाएगा वो 8421 सिस्टम। अब इसका अगर टेबल हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो जैसे हेक्साडेसिमल में आपका 0 है तो डेसिमल भी आपका 0 ही रहता है। लेकिन अब हमें इसको कन्वर्ट करना है तो ये सब रहेगा 0 0 0 0। क्या कहते हैं हमने पढ़ा है, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल, 1 और मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। हमारा पहला टेबल सबका हो गया 0। अब हमने समझो यहाँ पे ले लिया हेक्साडेसिमल नंबर 1 लेंगे। अगर हेक्साडेसिमल नंबर मेरा 1 है तो डेसिमल भी हमारा 1 ही रहेगा। इसके बाद में जो है वो हमारा क्या रहेगा, तो अब आगे जाएंगे हम, तो आगे जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो ये रहता है हमारा यहाँ पे 0 0 0 1। आप बोलेंगे ये कैसे आ गया, 1 × 1 करेंगे तो 1 और रिमेनिंग क्या है, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल, तो हमारा 1 आ गया। अब हमें लेना है हेक्साडेसिमल में 2, तो डेसिमल भी 2 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे 2 लेना है तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 कर देंगे, रिमेनिंग को 0 कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा, देखो 2 × 1 2, तो हमारा ये हो गया 2, यानी आपको बाकी सभी रिमेनिंग 0 हो गया। तो हम 4 बिट में बनाने के लिए हमें ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, 4 बिट बाइनरी नंबर, ये 4 बिट बाइनरी नंबर है और नंबर को हम NO से लिखते। तो ये आ गया हमारा। अब चलो हमें 3 लेना है, तो हेक्सा में 3 है तो डेसिमल में भी 3 आएगा, तो आ गया हमारा क्या 0 0। अब 3 करना है तो 2 + 1 3 आएगा, तो इसलिए दोनों को 1 करना पड़ेगा, तो वो हो गया हमारा यहाँ पे 3। आगे चलते, अब हमें लेना है 4, यहाँ पे भी लेना है हमें 4 लेना है। मैं 4 को 1 कर दूँगा, रिमेनिंग को हम क्या करेंगे 0 दे देंगे, तो हमारा हो गया यहाँ पे 4। टेक्निक से पढ़ो, यानी टेक्निक में कैसा कोई गलत नहीं होता है, इसको और अलग तरह से पढ़ाए जाते हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी देखो, अभी ये है 5, यहाँ पे आ गया 5, तो 4 + 1 5 आएगा, तो ये 4 हो गया, उसको 1 कर दो और इसको 1 कर दो, ये 0 हो गया, तो हो गया तुम्हारा 5। गलत होने का कोई चांस नहीं रहता है। अब आपने ले लिया 6, ये भी हो गया 6, तो यहाँ पे 4 + 2 6 होगा, तो ये 0 है, 4 को 1 कर दो, 2 को 1 कर दो, इसको 0 कर दो, तो 4 + 2 6 हो गया। अब आपको लेना है 7, यहाँ पे भी आए 7। अब आप क्या करेंगे, सभी को 1 1 कर दो, यानी ये 0 हो गया और इसको 1 करो, उसको 1 करो, उसको 1 करो, 4 2 1 को, सभी का मतलब 4 2 1 को, तो 4 + 2 6 + 1 कितने हो गए हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा यहाँ पे 7। अब अगर हमें 8 लेना है तो हम यहाँ पे 8 लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये भी रहेगा डेसिमल 8। अब यहाँ पे आ गया हमारा क्या, ये रहेगा केवल 8 को 1 करो, रिमेनिंग 0, तो 8 × 1, ये MSB में 8 है ना, यहाँ पे ये 8 है हमारा, तो 8 × 1 कर दिए, तो हमारा हो गया यहाँ पे कितना 8। अब हमें 9 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 8 और +1 कर देंगे तो 9, तो 8 और 1 को 1 1 कर दो, तो क्या हो गया 1 और 1, यानी 1 0 0 1, क्या बन गया हमारा 9। अब हमें यहाँ पे जब आएंगे हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट शुरू हो गया, क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर 0 to 9 तक ही रहता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि डेसिमल 15 तक आपको बनाना है।
तो डेसिमल 50 नहीं रहता, वो 2 डिजिट का बन गया, 1 और 5 का। ये ए रहेगा, ये हो गया 1 एंड ये रहेगा हमारा ए, तो ये कहलाएगा यहाँ पे 10। 10 को कैसे लिखोगे, 8 + 2, ये हो गया हमारा 10, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें बी लिखना है, कैपिटल बी हेक्सा में, तो वो डेसिमल में कहलाता है 11। ये ध्यान में रखना है कि टोटल डेसिमल नंबर हमारा 9 तक ही रहता है बाइनरी में, लेकिन जब हम हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हेक्सा अगर ए है तो डेसिमल में वो 10 है, उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0, तो 8 प्लस ये आ गया हमारा 2, तो ये हो गया 10। अब देखो हमने लिया यहाँ पे बी, ये हो गया 11, तो हमें लेना है 8, ये 0 रहेगा, ये दोनों 1 ले लेंगे, तो कैसे हो गया 8 + 2 10 + 1 11। अब हमें लिखना है सी, सी लिखना है। देखो अगर आपको सी लिखना है तो क्या करोगे, तो हम करेंगे वहाँ पे 8 + 4 12 होता है, तो हेक्सा में सी है तो डेसिमल में वो 12 कहलाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 1 0 0 हो गया आपका 12। फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डी है, डी का मतलब हो गया 13, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे 1 और 1, ये 12 हो गया, और ये 0 देंगे, इसको 1 देंगे, तो हमारा हो गया यहाँ पे 13। अब अगर हमें आगे जाना है तो हम लेंगे यहाँ पे डी के बाद में अल्फ़ाबेट ई, ई को हम डेसिमल में कहते हैं यहाँ पे कितना, तो हम उसको कहते हैं 14। 14 को लिखना है, तो ये देखो 8 + 4 कितने हो गए 12 + 2 14, इसको कर देंगे 0। अब हमें अल्फ़ाबेट में लेना है एफ, एफ के बाद में हम यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, तो एफ के बाद में इसको करना है हमें, एफ का मतलब हो गया 15। 15 लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 1, तो 8 + 4 कितना हो गया 12 + 2 14 + 1 15। और इस तरह से ये टेबल हमें उस क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है, तो ये हम यहाँ पे तैयार करते हैं। अब इसमें देखो इस तरह से आप 8421 सिस्टम को लेकर के आप ये टेबल तैयार कर लो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जैसे इसमें कैसा रहता है कि ये एग्जैक्टली फ्लिप फ्लॉप रहता है, तो टॉगल होता है 0 to 1, कितने बार टॉगल हुआ वो पता चलता है, जब फ्लिप फ्लॉप चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। अब इसमें कैसे, जैसे 1 है ना, तो यहाँ पे टोटल नंबर 16 है, तो इसमें कैसे करना है, आपको स्टार्ट करना है 0 से, तो आप देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखो, स्टार्ट करो 0 से, एंड करो 1 से, टोटल 16 नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा देखेंगे अल्टरनेट, तो एक 0 आएंगे अल्टरनेट में 8 बार और 1 आएंगे अल्टरनेट में 8 बार। तो कभी कभी हमें ऐसा भी पढ़ा दिया जाता है कि आप फर्स्ट कॉलम में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 लिख करके फर्स्ट में स्टार्ट करो 0, लास्ट में करो 1, तो हो गया आपका यहाँ पे 8 बार में वो। फिर हम सेकेंड कॉलम में आए तो 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, 1 से ही एंड करना है। तो आपको कितना आ गया यहाँ पे, ये आ जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे करके हम यहाँ पे क्या करते, ये नंबर को ऐसे, ये मेथड सही नहीं है। इसमें कैसा है कि केवल लिखना है मेरे को, दूसरे कॉलम में ऐसा है। तीसरे कॉलम में आए 4 बार 0 4 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1 लिख लो, तो आपका तीसरा कॉलम कंप्लीट होता है। चौथा कॉलम तो एकदम इजी है, 8 बार 0 लिखो और फिर बाद में जा कर के 8 बार 1 लिखो। देखो आखिरी में ये सब ऐसा रहता है। ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है कि पोजिशनल वेट क्या है 1 2 4 8। हम पोजिशनल वेट बना लेंगे और उसी के हिसाब से हम उसको कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये चीज़ें जो है वो दिमाग में सेट हो जाएगा और कभी भी गलत होने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो हमने अभी जो देखा उसको देखो, ध्यान में रखो कि हमें क्या ध्यान में रखना है। हमें ध्यान में रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये ऑलवेज 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम रहता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जैसे यहाँ पे है, देखो इसे कहते हैं हमने हेक्साडेसिमल नंबर है, और ये हमारा क्या है डेसिमल नंबर।
ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो हेक्सा और डेसिमल में 0 to 9 हेक्सा डेसिमल नंबर उतना ही रहेगा और डेसिमल नंबर भी हमारा उतना ही रहेगा। केवल फ़र्क कहाँ से पड़ेगा हमारा, ABCDEF ये हमारा हेक्सा है, ए को हम डेसिमल में कहते हैं 10, ए को हम डेसिमल में क्या कहेंगे 10, और बी को कहते हैं हम डेसिमल में 11, सी को कहते हैं डेसिमल में 12, डी को कहते हैं हम 13, ई को कहते हैं हम 14, एफ को कहते हैं हम 15। अगर हमें इसे सॉल्व करना है बाइनरी में तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, दोनों 4 बिट बाइनरी सिस्टम है, इसलिए हमने उसका पोजिशनल वेट दे दिया 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻4, LSB to MSB, वैल्यू आ गया 1 2 4 8, और हम उस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जैसे 0 चाहिए तो सबको 0 करो, 1 चाहिए तो 1 को 1 करो, 2 चाहिए तो 2 को 1 करो, 3 चाहिए तो 2 + 1 करो, 3 हो जाएगा, 4 चाहिए तो 4 करो, 5 चाहिए तो 4 + 1 करो, 5 हो गया, 6 है तो 6 को 4 + 2 6 हो गया, 7 है तो 4 + 2 6 + 1 7, 8 चाहिए तो 8 को 1 करो, 8 चाहिए तो 8 को 1 करो। उसी तरह से देखो यहाँ पे 8 को 1 कर दो, 9 चाहिए तो 8 + 1 9 हो गया, 10 चाहिए तो 8 + 2 10 हो गया, 11 चाहिए तो 8 + 2 + 1 यानी यहाँ पे 8 + 2 10 + 1 11, 12 चाहिए तो 8 + 4 12, 13 चाहिए तो 8 + 4 + 1 यानी 12 + 1, और 14 चाहिए तो 8 + 4 + 1 यानी 12 + 2 यानी 14, 15 चाहिए सभी को 1 कर दो, 8 + 4 हो गया हमारा कितना, 8 + 4 हो गया 12 + 2 14 + 1 15। आपको ऐसे एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 इस तरह से नहीं पढ़ना है, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 ऐसा नहीं पढ़ना है हमको, 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1 ऐसा पढ़ना नहीं है, 8 बार 0 8 बार 1 ऐसा नहीं पढ़ना है, ये ऐसे नहीं करते। और इसका एक एडिशन रूल से भी पढ़ाया जाता है कभी कभी, वो कैसे पढ़ाते, जैसे हमने 0 दिया तो सब 0 हो गया, 0 + 1 किया इसलिए 1, अब 1 + 1 किया तो 2 आ गया, 2 + 1 किया तो 3 आ गया, 3 + 1 किया तो 4 आ गया, 4 + 1 किया तो ये 4 और +1 किया तो 5, फिर 4 + 2 किया तो 6, फिर यहाँ पे 4 + 2 6 + 1 7। तो इतना आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पोजिशनल वेट लिखो 1 2 4 8, जो नंबर चाहिए उसको 1 करो, जो नहीं चाहिए उसको आप 0 करो। इस तरह से आप क्या कर सकते 15 तक उसको हम ले सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इस प्रकार था, उसका आंसर कैसे लिखने का वो हमने आपको यहाँ पे बताया और ये हमने समझा दिया है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसको पूरा पॉइंट क्लियर करते। देखो क्या दिया, द रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स इज 16 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF सिंबल आर यूज। और इसलिए हमने इसमें दिया हेक्साडेसिमल 0 के लिए देखो 4 बार 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 को 1 किया, 3 के लिए 2 + 1 3 किया, 5 के लिए डेसिमल में भी 5 आया तो हमने 4 + 1 किया 5, और उसके बाद में हमारा 6 है तो 4 + 2 कर दिया 6, 7 है तो 4 + 2 + 1 हो गया हमारा 7, 8 है हमने कर दिया 8 को 1, फिर हमने 9 है यहाँ पे ले लिया 8 + 1 9, यहाँ पे आ गया हमारा कैसा A तो डेसिमल में हो गया 10 तो आ गया 8 + 2 10 हो गया, फिर हमने B लिया 11 हो गया तो ये 8 + 2 + 1 यानी 10 + 1 11, C हो गया 12 तो 8 + 4 ये हो गया हमारा 12, D हो गया तो 13 8 + 4 + 1 ये हो गया 13, उसके बाद E लिया तो 14 8 + 4 + 2 यानी 8 + 4 12 + 2 14, और 15 लिया तो हमने लिया यहाँ पे 15, ये हो गया हमारा 15, F को 15 कहेंगे, ये आ गया 8 + 4 + 2 + 1 यानी हो गया 15। इस तरह से हम टेबल बनाने का, ये 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है, हमने इसको पढ़ाया। आज के लिए बस इतना ही, इस सब चीज़ को देखिए अच्छे से समझिए
और ये टेबल अपने को इजीली बनाने के लिए आना चाहिए। तो हमने मेथड आपको पढ़ा दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका मेन ये ऐसा रहता है कि ये रहता है 1, ये रहता है 2, ये रहता है 4, ये रहता है 8। ये है हमारा LSB और ये है हमारा MSB। और इस तरह से हम यहाँ पे 1, 2, 4, 8 सिस्टम से हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई बोगम काम करने का ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट कॉलम में एक बार 0 एक बार 1 करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे कॉलम में 2 बार 0 2 बार 1 करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरे कॉलम में 4 बार 0 4 बार 1 करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें 8 बार 0 8 बार 1 करने की ज़रूरत नहीं। ये तो हो गया, बोगम में बन जाता है ये। लेकिन आप अगर उस चीज़ को टेक्निकली अगर देखेंगे तो 1, 2, 4, 8 से आपने करना चाहिए। तो मेरा ख्याल लगता है कि आपको समझ में आया गया। धन्यवाद। मिलते हैं कल हम नए वीडियो के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स भी भेजिए, और साथ ही साथ में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।